हेलो, कैसे प्यारे बच्चों। आज हम अपनी कक्षा 7वीं का गणित प्रकाश का अध्याय 2 का पेज नंबर 32 और 33 वाला करेंगे। पेज नंबर 32 है और पेज नंबर 33 ये करेंगे। उससे पहले कल मैं आपको शायद बीच में बताना भूल गई थी कि क्रम विनिमेयता मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और मैं जोड़ का साहचर्यता ये शायद नहीं बता पाई थी। मैं बता देती हूँ। जो क्रम विनिमेयता का मतलब क्या होता है कि आप 2+3 लिखो या 3+2 लिखो, कोई जमा जब आप कर रहे हो तो इनको अदला बदली कर दो, उससे जो योगफल में उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इसका ये गुण है इसको हम कहते हैं क्रम विनिमेयता, जिसे कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और दूसरा होता है जोड़ों का साहचर्यता। इसका क्या मतलब है, आप 2+3 को पहले जोड़ो, उसमें 5 जोड़ो, ये उदाहरण ले रही हूँ, या 2 जमा पहले 3+5 कर दो। कैसे भी आप समूह कर लो, लेकिन जो योगफल जो उत्तर आएगा एक ही जैसा आएगा। इसको हम कहते हैं साहचर्यता गुण, जिसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो कल बताना शायद मुझे याद नहीं बताया कि नहीं बताया, मैं कल एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। अब हम आगे करते हैं, यहाँ तक हमने कल कर लिया था। कुछ अधिक व्यंजक और उनके पद। उदाहरण है जैसे अम्मू, चरण, मधु और जॉन एक होटल में गए, 4 डोसे मंगवाए। प्रत्येक डोसे का मूल्य 23 रुपये है। वे परोसने वाले वेटर को 5 रुपये धन्यवाद राशि टिप देकर धन्यवाद देना चाहते हैं। कुल मूल्य की व्याख्यान करने वाले व्यंजक लिखे। यानी 4 दोस्त जो थे, 4 मित्र वहाँ पे गए और उन्होंने खाने के लिए डोसे मंगवाए, और उन्होंने खुश होकर जो उन्हें परोसने देने आता ना वेटर, उसको 5 रुपये धन्यवाद राशि यानी टिप दे दिया। तो उसका व्यंजक क्या होगा, कैसे लिखेंगे। अब ये सबसे पहले हम देखते हैं कि 4 डोसों का मूल्य क्या था, कितना था। एक 23 रुपये का था, 4 लिए तो कितना हो जाएगा, 23 गुना में 4, ये तो था डोसे का मूल्य। और धन्यवाद राशि उन्होंने दी थी 5 रुपये सबने मिलके, ठीक है। तो इसका व्यंजक क्या बनेगा, 4 गुना 23 ये डोसे का मूल्य है, और 5 उसकी हो जाएगी धन्यवाद राशि। इसका मान ज्ञात करके हमें प्राप्त होता है। कैसे उत्तर निकालेंगे, 4 गुना 23 जमा 5, पहले इनको अलग अलग पद बनाएंगे। अब बताया था जहाँ पर जमा नहीं होता गुना है वो एक ही पद होगा। 4 गुना 23 एक पद बनेगा, 5 हमारा दूसरा पद बनेगा। 23 को 4 से गुना किया, कितना हो गया, 92 हो गया, और 92 में 5 जोड़ा तो उत्तर आ गया 97। इस प्रकार व्यंजक को लिखने की सही विधि, अगर इस तरह का सवाल है तो सही विधि 4 गुना 23 जमा 5। अब आपको हल करना भी आ गया होगा, जमा से पहले हम गुना को हल करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 200 की कुल संख्या 7 तक पहुंच जाती है और धन्यवाद राशि वहीं रहती है, तो उन्हें कितने रुपए देने होंगे। इस स्थिति के लिए एक व्यंजक लिखिए और उसके पदों की पहचान कीजिए। तो कितने रुपए देने होंगे, हम क्या करेंगे, इसको मैं लिख के बताती हूँ। पेन मेरा ये रखा है, ये ले लेते हैं हम। देखो ये है हमारा पेज 32। तो इसमें हम लिखेंगे डोसे का मूल्य, कितना था, 7 गुना में कितने का था, 223 रुपये का था। अगर हम 7 को 123 से गुना करें तो कितना, 7 21, और ये हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14, और 2 हाथ से लगे 161 रुपये, ठीक है। धन्यवाद राशि कितनी है हमारी, वो 5 रुपये ही है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारी हो जाएगी, कितना रुपए दिए, ये होगा कितने रुपए दिए इसने, 161 जमा 5 कितना हो गया, 166 रुपये, ठीक है। इतने रुपए उन दोस्तों ने दिए। आप इसका एक व्यंजक लिखिए। तो इसका जब हम व्यंजक लिखेंगे तो हमारा व्यंजक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 गुना 23 की 23 रुपये के साथ डोसे लिए और उसमें 5 रुपये धन्यवाद राशि दी, ठीक है। आप इसमें वो कह रहे हैं पद क्या होंगे, पद क्या होंगे, 7 गुना 23 हमारा एक पद होगा, जमा 5 हमारा दूसरा पद होगा। तो क्या हो जाएगा पद, 7 गुना 23 और 5, ये हमारा पद हो जाएंगे उसके 2, ठीक है। ये हमारा सवाल बनेगा पहले वाला। ये हो गया, हमने व्यंजक भी लिख दिया, पदों की पहचान भी कर ली। एक कक्षा में विद्यार्थी खेल रहे थे। अगला उदाहरण समझाता है।
एक कक्षा में विद्यार्थी खेल रहे थे। पहाड़ पर आग लगी है, भागो भागो भागो। जब भी शिक्षक कोई संख्या बोलते तो विद्यार्थियों को स्वयं को उस संख्या के समूह में व्यवस्थित करना होता। भाई जैसे ग्राउंड में खेल खेल रहे हैं, एक मॉक ड्रिल करवा रहे हैं और कुछ भी कहा 5, तो क्लास के सभी बच्चे 5-5 बच्चों का एक ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। और जो नहीं खेलना चाहता वो अलग हो जाएगा, वो उस समूह का हिस्सा नहीं बनेगा। चिल्लाए मैडम ने 4, तो 4-4 बच्चों का ग्रुप बनेगा। मैडम चिल्लाती है 2, तो 2-2 बच्चे ग्रुप बनाएंगे, ऐसे, ठीक है। जब भी कोई शिक्षक कोई संख्या बोलते तो विद्यार्थियों को स्वयं को उस संख्या के समूह में व्यवस्थित करना होता है। जब कोई भी घोषणा किए गए समूह के आकार का भाग नहीं बनता, वह खेल से बाहर हो जाता है, ठीक है। ये जो नहीं बनेगा, ग्रुप में नहीं बनाएगा तो बाहर हो जाएगा। रूबी आराम करना चाहती थी, इसलिए कक्षा में एक तरफ बैठकर उनका खेल देख रही थी। अन्य 33 विद्यार्थी खेल रहे थे, तो यानी रूबी के अलावा कितने बच्चे थे? 33 बच्चे थे। शिक्षक ने 5 बोला और जैसे विद्यार्थी समूह में व्यवस्थित हो गए तो रूबी ने 6 गुना 5 जमा 3 यानी 5 का एक ग्रुप, एक 5 का ग्रुप, एक 5 का ग्रुप और एक 5 का ग्रुप, एक 5 के 6, तो ग्रुप 5-5 बच्चों के बन गए। और कितने बच्चे बच गए? उसमें 33 बच्चे थे, 3 और बच गए। तो उसने कैसे लिखा, व्यवस्थित किया? 6 गुना 5 जमा 3, ये उसने व्यंजक उसका लिख दिया कि भाई 5-5 बच्चों के तो 6 ग्रुप बन गए और उसमें 3 बच्चे बच गए, तो वो अलग से लिख दिए। उसने 6 गुना 5 से 3 अधिक समझा, बिल्कुल सही। सोचिए और चर्चा कीजिए उसने ये क्यों लिखा। पदों के योग के रूप में लिखा गया व्यंजक हमारा ये है। ये क्यों लिखा मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम बांटना का मतलब भाग करना, कि उसने 5-5 बच्चों को एक ग्रुप में बांटा। उसने कितने बच्चे थे? 33 बच्चे थे। 33 बच्चे थे, मैं पेंसिल लिख देती तो डार्क रहेगा। क्लास में रूबी को छोड़ के 33 बच्चे थे। कितने में बांटना था उसको? 5 में बांटना था, 5 का ग्रुप था। तो जब भी कोई चीज़ बराबर बांटनी होती तो हम भाग करते, तो कितना बना? 5 छिके 30 पर जाएगा और इसका शेष बच गया 3। तो इसलिए उसने व्यंजक लिखा कि देखो 6 गुना 5 तो हमारे ग्रुप में बैठ गए और 3 बच्चे हमारे अधिक रह गए, तो इसलिए उसने ये व्यंजक लिखा। नीचे दी गई प्रत्येक स्थिति के लिए व्यंजक लिखिए और उसके पदों की पहचान कीजिए। अगर शिक्षक ने 4 बोला होता तो रूबी क्या लिखती? यही कर लेते हम हल। 33 को अगर हम 4 से भाग करें, 4-4 का ग्रुप बनाना है तो कितना हो जाएगा? 4 8 32 और हमारा क्या बचा? 1 हमारा शेष बच गया। तो यानी जो 32 बच्चे हैं वो 4-4 के ग्रुप में 8 ग्रुप बना लेंगे, यानी 4-4 बच्चों के 8 ग्रुप बन जाएंगे और एक बच्चा अलग से बचा रह जाएगा। इसका व्यंजक हम कैसे लिखेंगे कि 8 ग्रुप बने, कितने बच्चों के? 4 बच्चों के, और एक बच्चा अधिक बच गया, ठीक है। तो 8 चौके 32 और 1 33 भी हो गए। यदि शिक्षक ने 7 बोला होता, वही अगर हम 23 को 7 से भाग करें तो कितना बनेगा? 7 चौके 28 और 29 30 और हमारे बच्चे बच गए 5, यानी 7-7 बच्चों के 4 ग्रुप बनेंगे और 5 बच्चे अधिक बच जाएंगे। और हमारा व्यंजक क्या बनेगा? कितने ग्रुप बने? 4 बने। कितने बच्चों के? 7 बच्चों के। कितने अधिक बच गए? हमारे 5 अधिक बच गए, ठीक है। ये हमारा व्यंजक। यदि उपरोक्त विधि के समान अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के लिए व्यंजक लिख लिए, तो माना आपकी क्लास में कितने बच्चे, हम ये मान लेते हैं आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं और आप कितने में बांटना चाह रहे हैं इसको? हम बांट देते हैं 8 में चलने नहीं, 8 नहीं, हम 7 में बांटते हैं। तो क्या होगा, कैसे बांटेंगे? 40 को हम 7 से भाग करते, कितना हो जाएगा? 7 5 35, ठीक है। और 5 हमारा शेष बच गया। तो ग्रुप कितने बन गए आपके? 5 बन गए। कितने बच्चों के बन गए? 7 बच्चों के बन गए। और कितने बच्चे अधिक बच गए? 5, जिनका कोई ग्रुप नहीं बन पाए। तो ये आपका इसका व्यंजक बन जाएगा। मैंने उदाहरण लेके चला है आपकी क्लास के बच्चों की, आपको पता होगा जितने का ग्रुप बनाना है तो आप उसे भाग करके कर सकते हैं। रघु ने थोक बाजार से 100 किलोग्राम चावल खरीदे। इनका ये करना होगा, अपने संख्या भेजे, हमने लिख दिया। रघु ने थोक बाजार से 100 किलोग्राम चावल खरीदे, उन्हें 2 किलोग्राम के पैकेट में पैक किया। उनके पास पहले से ही 2 किलोग्राम के 4 पैकेट थे, ठीक है। 100 किलोग्राम चावल लिया और 2-2 किलो के में पैक कर दिए, और पहले से ही 2 किलोग्राम के 4 पैकेट उसके पास पहले ही 4 पैकेट फालतू रखे थे।
आप उसके पास 2 किलोग्राम चावल के कितने पैकेट है, उस संख्या के लिए व्यंजक लिखिए और पदों की पहचान कीजिए। उसके पास पहले से 4 पैकेट थे। 2 किलोग्राम चावल के लिए नए पैकेटों की संख्या बताया था ना, 2-2 में बराबर बांटना है, तो भाग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 100/2 जितने पैकेट आएंगे और उसमें 4 पैकेट और जोड़ देंगे, तो 100/2 के रूप में, और उसमें हमने 4 पैकेट और जोड़ दिए। ठीक है, तो कुल कितने हो गए, 4 + 100/2। कनन को 1 रुपया और 5 रुपये के सिक्के और 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये के नोटों में उपयोग करके दुकानदार को 432 रुपये चुकाने हैं। उपरोक्त ये वाला जो कोड मेरे को दिमाग में आ रहा है कि इसको ना एक बार ऐसे ही कर लेते, लिख लेते हैं। इसको ऊपर वाले को पहले एक बार दोबारा कर लेते हैं, 40 वाला। तो हम लिखेंगे कक्षा में विद्यार्थी कैसे लिखेंगे, माना हमने कितने बच्चे, 40 बच्चे। ठीक है, आपके मान लेते हैं। तो पहले यदि वही कर लेते हैं, शिक्षक ने 5 बोला होता तो, इसमें हम तीनों वही लेके चल पड़ते, कभी ऐसे लिखना हो तो। आप वाली किताबें ना चीज़ें क्वेश्चन क्लियर नहीं दे रखे कैसे करनी है, तो रूबी लिखती। हम क्या करते, 40 को 5 से भाग देते, कितना हो जाता, 5 × 8 = 40। तो क्या हो जाता हमारा, 8 ग्रुप बनते, 8 × 5। ठीक है, हाँ, 8 × 5 = 40। तो हमारा ये हो जाता, इसमें अधिक हमारा कुछ भी नहीं बन रहा था। ठीक है, यदि शिक्षक ने, तो फिर हम इसको ना 39 कर लेते हैं, इसमें पूरा व्यंजक नहीं बन रहा हमारा। तो हम क्या करेंगे, काफ़ी कटिंग हो रही, कोई नहीं। तो 7 × 5 = 35 जमा में 4, हमारा ये बन जाता। यदि शिक्षक ने 4 बोला होता, तो कैसे लिख देते, 4 से भाग करते, 4 × 36, तो 9 ग्रुप बनते 4-4 बच्चों के, और 3 हमारे बचे रह जाते। और तीसरा है, यदि शिक्षक ने कितना बोला होता, 7 बता रहे ना, 7 बोला होता, तो कितना हो जाता, 39 को 7 से भाग करते, 7 × 5 = 35। ये देखो 39 को अगर हम 7 से भाग करें, 7 × 5 = 35, 4 बचता। तो हमारा कितना हो जाता, 5 ग्रुप बनते, 7-7 बच्चों के, और 4 बच्चे अधिक बच जाते। ये हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, हमें को लग रहा था कभी दूसरे तरीके से करना हो। चलो अब आगे करते हैं, ये वाला कर ही लिया था हमने। तो कन्नन को 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये के नोटों का उपयोग करके दुकानदार को 432 रुपये चुकाने हैं। यह वह कैसे कर सकते हैं, या एक से अधिक संभावना है। 432 रुपये किसी भी तरीके से दे सकते हो, जैसे 432 में 100 के 4 नोट दिए, एक 20 का नोट दिया, एक 10 का नोट दिया और एक 2 का नोट दिया। 432 हो गए, देखते हैं। देखो 100 × 4 दे रहा तो 400 हो गए, एक 20 का नोट दे रहा है तो 20 रुपये हो गया, एक 10 का नोट दे रहा है 10 रुपये हो गया, एक के सिक्के उसने 2 दिए, तो कितना हो गया, इनको जोड़ेंगे 432 हमारा जोड़ बन पा रहा है। अर्थात 100 के 4 नोट, 20 का 1 नोट, 10 का 1 नोट और 1 रुपये के 2 सिक्के। और कैसे बांट सकते हैं, उसने क्या किया, 50 के तो 8 नोट दे दिए, तो ये कितना हो जाएगा, 400 तो ये हो गए, 8 × 5 = 40, एक 10 का दिया, 20 हो गए, 5 के दिए उसने सिक्के, 4 दिए तो कितना हो गया, 5 × 5 = 20 और 2 × 1 = 2। तो हमारे ऐसे 432 ये भी बन पा रहे, आप ऐसे भी दे सकता था। तो अर्थात 50 के 8 नोट, 10 का 1 नोट, 50 के 4 सिक्के और 1 रुपये के 2 सिक्के दिए। ये सारे हमारे व्यंजक हैं। उपरोक्त दोनों व्यंजकों में पदों की संख्या पहचान करो। तो हम लिखते हैं, पहले वाले में कैसे लिखा इसने, 432 को इसने कैसे बनाया दिया था, 4 × 100 जमा ये कितना था, 1 × 20, फिर उसके बाद जमा 1 × 10 जमा 2 × 1। पहले ही बताया था जो गुना वाला होता है हमारा एक पद होता है, एक पद तो ये बन गया,
फिर बीच में जमा आ गया, दूसरे वाला ये पद हो गया, तीसरे वाला ये पद बन गया, चौथा ये पद बन गया। तो हमारे इसमें क्या क्या पद बने, 4 गुना 100, 1 बना 1 गुना 20, 1 बना 1 गुना 10 और 1 बना 2 गुना में 1। ये हमारे पद बन गए। अगर दूसरा लिखें, दूसरे में कैसे किया था, 8 गुना 50 जमा 1 गुना में 10 जमा 4 गुना में 5 जमा 2 गुना में 1। तो इसमें एक तो हमारा ये पद बन रहा है, एक पद ये बन गया, एक पद ये बन गया और एक पद ये बन गया। तो इसमें हमारे पद क्या क्या बन जाएंगे, 8 गुना 50, 1 गुना 10, 4 गुना 5 और 2 गुना में 1। ठीक है, ये हमारे पद बन गए। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्या आप किसी को 432 देने के लिए कुछ नया तरीका सोच सकते हो। सोचते हैं हम कैसे कर सकते हो, बहुत तरीके। 432 को हम मान लेते हैं, हमने 100 गए तो मेरे पास 3 ही नोट थे, मैंने 300 रुपये दे दिए। फिर मैंने क्या किया, 2 मैंने 50 के नोट निकाल लिए, 400 रुपये तो हो गए, अब बचे 32 रुपये। 32 कैसे दूंगी, 3 के मैंने 10 के 3 नोट निकाल लिए और 2 का मैंने 1 रुपये के मैंने 2 सिक्के निकाल लिए। मैं ऐसे दे सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 100 का भी है और हमारे पास 50 का भी है, 10 का भी है और 1 रुपये का भी सिक्का है। ठीक है, हम ऐसे दे देंगे। ये इसका हो गया। उदाहरण 11, यहाँ 2 चित्र दी गए, दोनों व्यवस्थाओं में से कौन सी व्यवस्था व्यंजक 5 गुना 2 जमा 3 दिखा रही है। यानी एक ग्रुप बन रहा है हमारे पास 2-2 का, जिसमें 5 मतलब कि 2-2 के 5 समूह बन रहे हैं। तो ये बीच में निशान है, एक ही निशान, ये और यहाँ 3 है। तो इस वाले में हम बाएं वाले में आराम से देख पा रहे हैं कि 1-2 के ये हमारे 5 समूह बन गए, 1 2 3 4 5, और एक हमारा बच गया कितना, 3 का एक समूह। तो 3 हमारे अलग हो गए। तो ये हमारा इससे मेल खाती है। ठीक है, किससे मेल खाती है, इस वाली आकृति से। आइए इस व्यंजक को पदों के योग के रूप में लिखें। कैसे लिखेंगे, 5 गुना 2 जमा 3, जैसे हमने सोचा था 5 दूनी 10 जमा 3, यानी इसमें 13 ब्लॉक बने हुए थे। यह व्यंजक 5 गुना 2 जमा 3 को 5 गुना 2 से 3 अधिक के रूप में समझाया जा सकता है कि इसमें 3 अधिक है। और बाईं ओर की व्यवस्था को दिखाता है कि ये हमारा हिस्सा सीधे हाथ वाला दायां होता है, ये वाला हमारा बायां होता है, कि बाईं ओर की व्यवस्था दिखा रखा है, खुद ही उत्तर बता रहा है। अगले में पीले और नीले वर्गों की संख्या का उपयोग करते हुए दाईं ओर की व्यवस्था के लिए व्यंजक क्या होगा, इसे खुद ही उत्तर दे रखा है। क्या आपके कोष्ठकों का उपयोग ज्ञात है, उसके लिए हमें कोष्ठक का उपयोग करने की आवश्यकता है। तो क्या किया उसने, ये दिखाया, अगर यहाँ पर 2, क्यों कोष्ठक की जरूरत है, अगर यहाँ पे 2 गुना 5 जमा 3 लिख देता, ठीक है, तो हम क्या करते कि देखो एक पद हमारा ये बन गया और एक पद हमारा ये बन गया। तो इसको पहले हल करते, 10 जमा 3 बराबर है 13 हमारे ब्लॉक निकलते, जिससे ये सवाल हमारा हो जाता गलत। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि पहले ही देखोगे 5 1 2 3 4 5, 3 हमारे नीले हैं, 1 2 3, पहले 5 जमा 3 ये एक ब्लॉक बना, इसके हमारे 2 ब्लॉक बने हुए। तो यानी पहले हमें जोड़ना है, फिर हमें गुना करना है। ठीक है, तो इसलिए इसको यहाँ पे अब कोष्ठक जरूरी है। अगर यहाँ पर कोष्ठक नहीं लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, पहले गुना को हल करेंगे, 2 पदों में बनाकर हल कर देंगे। इस सवाल के अंदर हमारा एक ही पद बना है अगर हम इस तरह व्यंजक लिखते हैं। तो ध्यान दीजिए कि इस व्यवस्था को इस प्रकार भी दर्शाया जा सकता है। दूसरा तरीका क्या है कि सबको अलग अलग जोड़ दिया, पहले 5, फिर हमारे यहाँ के 3 आ गए, फिर हमारे अगले 5 आ गए, फिर हमारे अगले 3 आ गए। दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि 5 हमारे 2 हैं, यानी जो पीले वाले हैं 1 2 3 4 5, ये हमारे 2 हमारे पास ग्रुप है। ठीक है, और जो नीले वाले 3 हैं ये हमारे 1 2 3 1 2 3, ये भी हमारे 2 ग्रुप है। इसमें हमें कोष्ठक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये देखो एक पद हमारा ये हो गया, एक पद हमारा ये हो गया। इनको हल करेंगे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 जमा
6 कितना हो जाएगा 16। यहाँ पे हल करो 5 और 3 8, 8 और 5 13 और 3 16। और यहाँ पर कोष्टक में किया था इसको ताकि हमारा पद ये अलग ना बनेगी, पहले हमें इसको हल करना है तो हमें कोष्टक लगाना पड़ेगा, नहीं तो पहले गुना को हल किया जाता है। तो 5 और 3 8 दूनी 16 देखो। और यहाँ पर अगर हम कोष्टक नहीं लगाते ये अलग अलग पद बनते और हमारा सवाल गलत हो जाता, तो यहाँ पर कोष्टक लगाना जरूरी था। अब हमें इस नियम से ये पता चल गया कि जब भी कोष्टक नहीं लगा रखा हो तो पहले हम गुना को हल करेंगे, अगर कोष्टक लगा रखा हो तो गुना से पहले हम कोष्टक को हल करेंगे जब तक एक वो संख्या ना रह जाए। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक हो गया। पता लगा ये वाली हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, कमेंट करते रहिए, अच्छा लगेगा। थैंक यू, बाय।